हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सब टॉपिक इज गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, it is very important topic for the examination. So we discuss first Gauss theorem. Okay, Gauss theorem. What is the Gauss theorem? क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, what is the Gauss theorem and one application, 3 और 4 इसकी एप्लीकेशन है, जिसमें से वन एप्लीकेशन उसके साथ में आएगा आपको। तो गॉस थ्योरम क्या है? The surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. फॉर्मूला अगर हम देखें तो phi इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू 1 upon epsilon naught I equal to 1 to and QI, I is the real number. ओके, हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं द टोटल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes normal to any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total net charge enclosed the surface. Phi equal to 1 upon epsilon naught into Q, यानी कि phi equal to Q upon epsilon naught. That is the electric flux. Phi equal to integration EDS. So the total formula is integration EDS equal to Q upon epsilon naught. Phi equal to. अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कई तरीके से हो सकता है गॉस थ्योरम का। स्फेरिकल से कर सकते हो आप, सिलेंड्रिकल से कर सकते हो, या कूलम्ब्स लॉ से कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है प्रूव दैट गॉस थ्योरम बाय कूलम्ब्स लॉ। तो मैं यहाँ पे 2-3 तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्फेरिकल से, ये हमने कंसीडर किया है एक स्फेरिकल है यहाँ पे, और सेंटर पॉइंट जिसपे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और किनारे पे सरकमफ्रेंस पे हमने एक सरफेस एरिया कंसीडर किया है जो कि ds है। दैट इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा एरिया वेक्टर आउट ऑफ द सरफेस होता है आपका। इसका डायरेक्शन देख रहे होंगे, आउट ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस को आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाहर की ओर हम लोग शो करेंगे। दैट इज द ds, द एरिया वेक्टर। और चूंकि यहाँ पे क्या है कि प्लस क्यू है, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लस क्यू। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ द गॉस थ्योरम, d phi equal to EDS equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q upon R square। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला। और into ds, okay, this is वेक्टर फॉर्म, सो यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 upon 4 by epsilon naught Q ds upon R square। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 1, दैट मीन्स यूनिटी मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिटी हो, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। तो r कैप और n कैप की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी,
तो डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ds अपॉन आर स्क्वायर, फाई ई इक्वल टू फाई यहाँ पे देख सकते हो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds डेट इक्वल ds। अब हमें क्या करना है, जितने भी प्रूफ है बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे eds हम लोग लिखते हैं इक्वल टू, हमको प्रूव करना रहता है q अपॉन एप्सिलॉन, तो eds, तो e का वैल्यू तो हर जगह बराबर रहेगा, लेकिन जो ds का वैल्यू है दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज। नाउ तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल कंसीडर किया है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द whole area of the spherical 4 pi r square. 4 pi r square we can write here 4 pi r square. R square will be cancelled. 4 pi will be cancelled. So we find the q upon epsilon naught. That means phi equal to q upon epsilon naught. Hence proved by the spherical. Next, Gauss theorem. For a closed surface of any shape, that means कोई भी हमने एक शेप ले लिया, यहाँ पे हमने कोई कंसीडर नहीं किया है कि एक रैंडम शेप लिया हुआ है और जिसमें हमने एक प्लस क्यू रखा हुआ है और जो है किनारे पे हमने कोई भी एक एरिया कंसीडर किया है और उसे हमने चार्ज से मीट करा दिया है दोनों पॉइंट्स को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी जो है अभी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी यहाँ पे, और हमने एक जो है सेंटर पे कंसीडर किया है एंगल डी ओम, और x dx ds आपका जो है एरिया वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई वहां पे किया गया है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी फाई इक्वल टू ई डी एस equal to, write down the value of E 1/4πε0 q upon r square and multiply unit vector r cap ds into n cap also unit vector. So r cap and n cap हम लोग पढ़ चुके हैं, that will be equal to the 1 and यहाँ पे value is 1. So we find the d phi equal to 1/4πε0 ds cos theta upon r square. यहाँ पे ये आपका जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे चूंकि एरिया आपको नहीं दिया गया है मैग्नीट्यूड, तो आपका क्या होता है ए बी cos थीटा, यानी कि r कैप की वैल्यू 1 इंटू एन कैप की वैल्यू 1 इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज द cos थीटा, तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका dx cos थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट आपका डी ई जो टोटल डी फाई ई हम लोग निकालेंगे, तो फाई ई किसके बराबर होगा, होल एरिया का हमें यहाँ पे चाहिए, तो इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम होल एरिया का फ्लक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे डी फाई, यानी कि ये टोटल फ्लक्स को यहाँ पे सॉलिड एंगल को यहाँ पे इसको किया है, तो एंगल कितना होगा अगर हम पूरा इसको रोटेट करा दें, डी थीटा लिख सकते हो या डी ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कुछ भी थीटा लिख सकते हो या कोई भी एंगल के फॉर्म में हम ले सकते हैं, तो क्यू अपॉन 4πε0 पूरा अगर रोटेट कराएंगे तो 360 डिग्री बनेगा आपका, तो 4 पाई के बराबर होगा इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ओके, ये हमने ऐसे किसी भी एक रैंडम सरफेस से यहाँ पे प्रूव किया है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हमने बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रूव दैट गॉस लॉ
by Coulomb's law. So it is very important. See carefully and note down here it. First we consider the sphere or circle and take the positive charge at the center of the circle and take the surface area at the circumference of the circle or sphere and show the direction of the electric field away from the positive charge. ds is the area vector. The direction of area vector always outward to the surface area. So we give the formula, write the formula of Gauss theorem. Phi equal to integration EDS equal to Q upon epsilon naught. हम गॉस थ्योरम को कूलम्ब्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, EDS हमने क्या कहा कि सिर्फ एरिया की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ऐसा ही हम जो है बाकी एप्लीकेशंस में भी करेंगे, सिर्फ एरिया की वैल्यू हमें चेंज करना है। तो EDS, DS क्या होगा, यहाँ पे एक स्फीयर हमने लिया था ये, तो स्फीयर का एरिया 4πr²। तो E इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0r²। अब हम फोर्स का अगर वैल्यू डालना तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q, फोर्स इक्वल टू आपका EQ होगा, EQ0। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था E इक्वल टू F/Q0 होता है, तो F इक्वल टू EQ0। सो वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ Coulomb's law, F इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πr² epsilon naught r², which is Coulomb's law. Okay. Next, now discuss the application of Gauss theorem. First application is electric field intensity due to an infinitely long straight charge wire. हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ले रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, ओके। हमने उसको कंसीडर, अगर स्ट्रेट वायर होगा तो वो एक जैसे एक लीनियर अगर चार्ज है तो वो कैसा बनाएगा आपका, एक कंसीडर कीजिए जैसे ये पेन है आपका और दिस इज द लीनियर। अगर ये गॉसियन सरफेस जो है कवर कर रहा है तो क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 मीटर्स अपार्ट यहाँ पे होगी, उतना ही 10 मीटर्स यहाँ पे भी होगा, उतना ही 10 मीटर यहाँ पे होगा, मीटर कहो सेंटीमीटर mm कहो, उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ होगा। अगर सेंटीमीटर ले रहे तो सेंटीमीटर में जाएगा, मीटर में ले रहे तो मीटर में, mm में। तो जितना इंटेंसिटी इधर है उतना ही इंटेंसिटी इधर होगा, चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे सेम इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो छोटे छोटे सर्किल बनते जाएंगे। अगर हम एक लोकस खींचेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म लेगा, दिस इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म। नाउ तो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल ही बनाया है। यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट वायर है तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा दैट इज द सिलेंड्रिकल। नाउ सिलेंड्रिकल हमने लेंथ कंसीडर किया L एंड रेडियस कंसीडर किया X, एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों साइड में हमने दिखा दिया है एरिया वेक्टर। और
तो हम इसको प्रूव करेंगे फ्रॉम द गॉस लॉ, phi equal to integration EDS equal to Q upon epsilon naught. Now phi equal to integration EDS equal to EDS सरफेस एरिया ए पे, सरफेस एरिया बी पे। हमने यहाँ पे 3 सरफेस एरिया कंसीडर किए, एक तो ए बी सी आपको दिख रहा होगा, और सरफेस एरिया सी पे, तीनों पे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स होगा वो तीनों के साथ, तीनों सरफेस एरिया से के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, देख सकते हैं ए पे जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे है, वैसे ही बी पे भी 90 डिग्री पे है। ए एंड बी विल बी इक्वल 90 डिग्री पे है। एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हम सरफेस सी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो द एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the same direction, so the angle between area vector and electric field will be 0. Now so the cos 90 will be 0, so the electric field point or surface area A and B will be 0 and surface area C will be EDS. Now and we find E into यहाँ पे E into, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सिलेंडर का एरिया हमने क्या कहा था कि सिर्फ एरिया चेंज हो जाएगा, तो ds का वैल्यू क्या होगा 2 पाई RL, या x लिए हैं हम लोग यहाँ पे रेडियस को, तो 2 पाई XL हो जाएगा, R लिए हैं तो 2 पाई RL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने R लिया है तो 2 पाई RL हो जाएगा। ओके, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है Q इंटू लैम्डा L, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q की जगह पे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो फाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। फाइंड द वैल्यू E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda by R. In vector form 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda by R into यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं R कैप, क्योंकि यूनिट 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आती है वैल्यू में, तो यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे कभी भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि द मैग्नीट्यूड इज 1, सो 1 से मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर या क्वांटिटीज में करते हैं तो वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज। For negative line charge, it will be radially inward. Negative के लिए radially inward होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is independent of the size of the ocean surface constructed. It depends only on the direction of point of consideration. The Gaussian surface should contain the point of consideration. Okay, next application है आपकी electric field intensity due to a infinitely long thin plane sheet of charge. Thin plane sheet हमने जैसे कोई भी ले सकते हो, आपका बुक है,
बुक की तरह है ये। बुक आपका एक जो है पूरा सीट है, इसको हम रेडियस हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जिसका रेडियस हमने आर लिया है और लेंथ हमने एल लिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, और हमने एरिया वेक्टर कंसीडर किया है ds और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम होगा, वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी वैसे ही लिया है, और वैसे ए बी पॉइंट पे हमने दिखा दिया है अंत में, और एक सरफेस पे हमने पॉइंट सी लिया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमने शो कर दिया है उस पे भी। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी पे जो डायरेक्शन है वो आपका सेम डायरेक्शन है, यानी 0 होगा। दूसरा आपका सी पे 90 होगा तो 90 वाला आपका 0 हो जाएगा सी पे। यहाँ यानी कि इसमें जो हम लोगों को एरिया कंसीडर करना है, इसमें टू डबल एरिया कंसीडर करेंगे बिकॉज सीट हैज टू सरफेसेस। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक मैंने पकड़ी हुई है, बुक के दो सरफेसेस हैं, एक तो ये सरफेस है, एक आपका ये सरफेस है, तो दो सरफेस है, इसलिए हम लोग जो एरिया कंसीडर करेंगे वहां पे 2a कंसीडर करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला लगाया हमने फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन eds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने फाई फाइंड आउट किया। चूंकि c यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर होंगे a एंड b पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन ds। अब प्लेन सीट है तो हमने क्या कहा आपसे, इसको डबल लिखेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। q की वैल्यू, q क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी q इक्वल टू सिग्मा a। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा a क्या है, एरिया ऑफ प्लेन सीट यानी कि पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे हमने क्या कहा था आपसे, 2 कंसीडर किया जाएगा, 2e जहां पे हमने फाई की वैल्यू निकाली थी 2e इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आ जाएगा बचेगा e इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म में आपका जो है, जैसे लेंथ के टर्म में हम ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वैल्यू उसकी 1 होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी टुवर्ड्स द प्लेन। ओके, एंड नोट करने वाली बात ये भी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो कि मैं इसके पहले बता चुका हूं आपको, पिछली बार भी यही बताया था जो कि कंस्ट्रक्टर में। इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन नॉर द रेडियस ऑफ द cylindrical surface. If the plane sheet is thick, then the charge distribution will be available on both the sides. So the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before. The field will be twice. ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रैक्टिकल करके। तो अगर वैसे तो हमारा जो है क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमने दो कंसीडर की हैं प्लेन शीट्स,
ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है। आप देखेंगे यहाँ पे दो सीट्स लिया है आपने, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है या एक पे पॉजिटिव हो सकता है एक पे नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे हम 3 रीजन को सिलेक्ट करेंगे और दो सीट पे जो चार्ज डेंसिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, जिसमें से केस 1 हमने लिया है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन में, 3 रीजन कौन कौन सी होंगी? एक तो आप देख रहे होंगे सिग्मा 1 वाले के बाहर वाला फील्ड, फिर दोनों प्लेट्स के बीच वाला फील्ड, और तीसरा सिग्मा 2 के आउट फील्ड, बाहर की तरफ वाला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने डायरेक्शन यहाँ पे निकाल दिए हैं। रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। वैसे रीजन 2 पे अगर हम जाएंगे तो 1 पे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड पे जाएंगे रीजन 3 पे तब भी आपका अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि डायरेक्शन, एक तो E1, ये जो E लिखा हुआ है इसको आप लोग जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे E2 बीच में देख रहे होंगे। E2 अगर फर्स्ट के कारण दोनों बाहर देख रहे होंगे, E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, रीजन 1 में है। तो हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 प्लस E2। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम रीजन 2 की बात करें अगर, तो E1 एंड E2 का जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में प्लस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही हम लोग बात करेंगे रीजन 3 की। रीजन 3 में E1 एंड E2 इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2। So both the region 1 and region 3 has the same value because the direction of the electric field will be same. Okay, आप देख सकते हैं पूरी तौर पे, कहीं भी आपको डिस्टरबेंस नहीं दिखेगा, दिख रहा होगा। ओके, केस 2 में क्या है? एक पे हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, और दूसरे पे नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो हम E1 और E2 का डायरेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। रीजन 1 में अगर हम देखें तो E1 का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E2 आपका नेगेटिव, दूसरी सीट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो E2 का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी कि सेकंड सीट की तरफ होगा। तो E1 and E2 has the opposite charge and net electric field is minus. Okay, यहाँ पे देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट के लिए E1 माइनस E2 होगा। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं रीजन 2 में अगर हम देखें तो E1 and E2 has the same direction because E1 due to positive charge outward and E2 due to negative charge towards. So region 2 में same direction, then the net electric field is the plus E1 plus E2। देख सकते हैं यहाँ पे E1 plus E2। एंड रीजन 3 की अगर हम बात करेंगे तो
E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये अभी फ्रॉम होगा, और नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स होगा, तो इट विल बी नेगेटिव. Region 1 and region 3 will be same value. Okay. Next is 3. Next is 3 में भी सेम आपका जो है, अगर इसमें E1 और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपकी सेम लिया गया है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 अगर सेम है आपका, तो क्या होगा, ये केस आपका जो है सेकेंड ही है, उसमें सिर्फ आपको सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 रख देना है, तो आपको सारी वैल्यूज आ जाएंगी. फर्स्ट रीजन फर्स्ट एंड थर्ड में 0 वैल्यू आएगी, एंड मिडिल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा. ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल. अगर हम स्फेरिकल सेल की बात करें, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा. एक स्फीयर हमने कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस हमने लिया है कैपिटल R. ये होलो स्फेरिकल, ये भी ध्यान में रखेंगे, दिस इज द होलो स्फेरिकल. और हम लोग जो है पॉइंट कंसीडर करेंगे डिफरेंट रीजन्स में. अगर ये इस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये गॉसियन सरफेस बना रहा है यहाँ पे, इट क्रिएट्स द गॉसियन सरफेस. और हमने एक उस गॉसियन सरफेस में पॉइंट कंसीडर किया है P, और डिस्टेंस है आपकी स्मॉल r. स्फीयर की रेडियस है आपकी r, एंड गॉसियन सरफेस की जो रेडियस हमने ली है वो है स्मॉल r. ओके. एक गॉसियन सरफेस में सरफेस हमने एक एरिया कंसीडर किया है, दैट इज द ds, एंड द डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस मैं आपको बता चुका हूं. और द कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द also outward because the positive charge distribution है. तो from the Gauss law, phi equal to integration EDS equal to Q upon epsilon naught. यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लिखते चले आ रहे हैं. So the direction of area vector and electric field is the same. So cos theta equal to 0 equal to 1. So phi equal to इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे सिर्फ आपको एरिया कंसीडर करना है. क्या बन रहा है यहाँ पे, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का आपको एरिया रखना है. यही बस डिफर करेगा सारी की सारी एप्लीकेशंस में, और आपका जो है प्रूफ में भी. आपने इतना ही ध्यान रखिएगा. और यही चीज जब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, एम्पियर टोटल लॉ, वहां से भी ऐसी चीजें प्रूव करते हैं, उसमें भी सिर्फ एरिया आपको कंसीडर करना है, डिफरेंट एरिया हो जाएगा हर बार. तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला, वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ओके. दैट at the point P outside the spherical cell. ये कब था आपका, जब P पॉइंट को हमने कहाँ कंसीडर किया, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल गॉसियन सरफेस पे. ठीक है. Q, और Q है Q को अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू A, अगर इसमें डालेंगे तो सिग्मा इंटू A 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर. तब यहाँ पे 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. दैट इज आवर फाइनल फॉर्मूला. ओके. नेक्स्ट, ये
Electric field due to a uniformly charged thin spherical cell at a point outside the cell in such if the whole charge were concentrated at the center, okay, of the cell. अब हमने पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द सेल. पी पॉइंट अब हम कंसीडर करेंगे, वैसे ही बनाएंगे हम, सिर्फ डिफर क्या होगा कि पी पॉइंट इस बार हमारा एट द सरफेस है ना. फॉर्मूला सेम लगाएंगे, सेम डायरेक्शन होगा, सब चीज सेम होगी, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे वही एरिया भी सेम होगा. लेकिन जब हमारा सरफेस पे आ जाएगा तो हमारा जो 4πr², यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो कैपिटल R की वैल्यू होगी, तो 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फाइनल फॉर्मूला E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε नॉट r². ये सेम है, बस यहाँ पे जो एरिया हम लोग वहां पे जो कंसीडर किए थे वो स्मॉल r वहां पे था, यहाँ पे क्योंकि वो डिस्टेंस पी पॉइंट तक की स्मॉल r हमने कंसीडर, ये सरफेस पे है तो आपका कैपिटल R ही होगा. और Q इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी R होगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. 4πr², ये ऊपर तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन spherical cell at a point on the surface of the cell is maximum. यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे सेल पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको स्फेरिकल सेल पे. ओके. नेक्स्ट थर्ड आपका आएगा कि इनसाइड, अब हम जो पी पॉइंट कंसीडर करेंगे, बी पॉइंट कंसीडर करें या पी पॉइंट कंसीडर करें, ये हम स्फेरिकल सेल के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं. दैट मींस गॉसियन सरफेस हमने अंदर ही ले लिया है, तो बी पॉइंट कोई भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये देखिए बी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो दैट इज द इनसाइड, और इससे रेडियस हमने वही आर लिया है फिर से. तो और सरफेस एरिया, इसी पे हम लोग वेक्टर सरफेस एरिया कंसीडर किया जिसका एरिया वेक्टर ds है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है. सेम फॉर्मूला लगाएंगे गॉस थ्योरम का, phi इक्वल टू इंटीग्रेशन eds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सेम डायरेक्शन, जो cos थीटा इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा वहां पे. अब यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, स्मॉल r² हो जाएगा इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और चूंकि आप पढ़ चुके हो वहां पे कि Q इनसाइड द सेल आपका 0 होता है, तो इनसाइड द सेल जब Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 0 होगा तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका 0 होगा. दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये आपको बताया गया है कि द प्रॉपर्टी E इक्वल टू 0 ड्यू टू चार्ज विल बी 0 inside a cavity is used for electrostatic shielding के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, जैसे हम ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो एट द सरफेस हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट होता है, जहाँ पे कैपिटल R आपका जो है रेडियस वहां पे लिया जाता है. ओके, थैंक यू एंड stop recording.